बाड़मेर में मूल रूप से देखें तो एक तरफ से मरुस्थल ही रहा है, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। प्रमुख धार्मिक स्थल, रिफाइनरी जो एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनने जा रही है पचपदरा में, प्रगतिशील है, वो भी वहाँ चली गई। तो अब ऐसी कोई विशेष रूप से बाड़मेर में देखें तो वो चीज़ें रही नहीं है सिवाय बॉर्डर। अभी टोटली 7 सीटों में से 6 में कांग्रेस के एमएलए, लेकिन एक भी नेता ने बाड़मेर को डिवीज़न बनाने को लेकर पैरवी नहीं की। तो निश्चित तौर पर इसमें आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ हमको भी फायदा होगा जरूर कि बजट जो भी आएगा अलग अलग जिले का होगा तो हमारे जिले को फायदा ही पड़ेगा, इससे मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बाड़मेर के जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में, जहां कल तक बालोतरा से भी लोग अपने कामकाज को लेकर आया करते थे, लेकिन आज और अब से केवल और केवल ये जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस केवल और केवल बाड़मेर की जनता को ही अब यहाँ पर जो है उनको एंटरटेन करेगा, उन्हीं के कामकाज यहाँ पर होंगे, क्योंकि बालोतरा को अब एक नया जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस मिल गया है। कल कांग्रेस सरकार में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसके बाद राजस्थान का पूरा भूगोल बदल गया और राजस्थान के जो जिले हैं 33 से बढ़कर 50 हो गए। उन्हीं में से एक जिला था दोस्तों बाड़मेर, जिसके अब 2 भाग हो गए हैं, एक भाग बालोतरा और एक भाग यहाँ पर अब बाड़मेर रह गया है। कल बालोतरा के लोग तो बेहद खुश थे क्योंकि उनके हिस्से आया पचपदरा का रिफाइनरी, कई ऐतिहासिक धरोहर, 7 तहसीलें और जिला बाड़मेर के कई अधिकारी। लेकिन बाड़मेर वालों को क्या मिला और बाड़मेर वालों का क्या कहना है इस फैसले के बारे में? क्या वो भी खुश हैं या मायूस? आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। चलिए शुरू करते हैं कानून के विद्वान इन वकीलों से और जानते हैं इनकी राय कि जब बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ है तो इस पर इनकी क्या राय है। तो सर, जिस तरीके से कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसके बाद जो पूरा राजस्थान है उसका भूगोल ही बदल गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, सबसे अच्छी बात है कि जो ये टोटली अशोक गहलोत की सरकार ने 20 जिले घोषित की है, ये एक अच्छी है, लेकिन ये धरातल पर कितना विकसित होते हैं, कितना काम होता है, वो अलग इश्यू है। अब दूसरी बात रही कि बाड़मेर का जो मूलभूत भूगोल था वो पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है। बाड़मेर में रही बात, चाहे रिफाइनरी देख लो, आसोतरा ले लो, जसोल मंदिर ले लो, कल्याणपुर नागाना राय का प्रतिष्ठित मंदिर ले लो, जितने भी ये सारे बाड़मेर जिले का जो मूल स्वरूप था वो मान के चले के ख़त्म हो गया है बालोतरा के साथ जाने के लिए। बाकी अब धरातल पे कितना विकास होता है वो बाद का विषय है, लेकिन अभी एक बार केवल घोषणा करके और जिलों की औपचारिकता अशोक गहलोत सरकार ने ज़रूर पूरी की है, लेकिन अब धरातल पर ये जो जब लागू होंगी योजनाएं तो उसका पता चलेगा। बाकी बाड़मेर जिले का जो मूल स्वरूप था, उसके जो मुख्य जो बाड़मेर के आप इनकम ऑफ सोर्स जो राज्य सरकार को जाती है वो देने वाले जो रिफाइनरी थी वो पचपदरा में चला गया। अब बाड़मेर में मूल रूप से देखें तो एक तरफ से मरुस्थल ही रहा है, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। प्रमुख धार्मिक स्थल, रिफाइनरी जो एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनने जा रही है पचपदरा में, प्रगतिशील है, वो भी वहाँ चली गई। तो अब ऐसी कोई विशेष रूप से बाड़मेर में देखें तो वो चीज़ें रही नहीं है सिवाय बॉर्डर के। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कि बालोतरा को नए जिले बनने के बाद जो है बाड़मेर का जो विकास कार्य वो अब ठप हो जाएगा कहीं ना कहीं? देखो, ठप होने वाली वो तो कोई स्थिति नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बजाय बाड़मेर के जोधपुर के नज़दीक होने की वजह से डेवलपमेंट जितना भी होगा वो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होगा और इधर बॉर्डर की तरफ लोग कमाना चाहेंगे। रीज़न ये है कि वहाँ से जोधपुर डिवीज़न जो फैलता है, जोधपुर और पाली डिवीज़न दोनों ही, वो दोनों ही बालोतरा के नज़दीक पड़ेंगे। और वैसे मूल रूप से बाड़मेर को डिवीज़न बनाना था, तो मेरा मुख्य रूप से यही कहना है, हमारी ये कांग्रेस सरकार की विफलता कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाड़मेर को डिवीज़न बनाना था जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही और बालोतरा इन जिलों को सम्मिलित करके जो इसका मुख्य कहते हैं कि भाई डिवीज़न बनने का जो मुख्य हकदार था वो बाड़मेर जिला था, क्योंकि राज्य की आय का स्रोत सबसे बड़ा हमारा बाड़मेर जिला ही था। यहाँ से कोयले के खादान थे, तेल के थे और उसके अलावा रिफाइनरी भी बन रही थी। तो मूल स्वरूप रूप से यही है कि बाड़मेर को डिवीज़न बनाना था और हमारे यहाँ पे जो मुखिया हैं तो उन्होंने किसी भी तरह की पैरवी नहीं की, जिससे हमारे यहाँ बाड़मेर को डिवीज़न हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया। आपका कहना है सर इस पूरे फैसले पर? नहीं, ये जब नए जिले 19 जिलों की घोषणा हुई है, ये जिले बन भी गए है, तो ये जिले बने हैं तो जैसे कोई छोटी इकाई में जाएगा तो प्रशासन की पहुंच है वो पब्लिक तक इजी हो जाएगी, तो उसमें सुविधा ही होगी। दूसरी बात है कि जैसे ये न्याय के क्षेत्र में हो तो अब बाड़मेर में पहले डीजे साहब नहीं बैठते थे, अब बाड़ अलग से है वो डीजे यहाँ कोर्ट लग जाएगा। दूसरा जो कनेक्टिविटी है पब्लिक की वो इजीली हो जाएगी। तीसरी बात रही कि बाड़मेर जिला बनने से बालोतरा अलग हो गया है, तब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई बाड़मेर का विकास नहीं होगा, विकास तो होगा। विकास इस वजह से नहीं होगा कि भाई रिफाइनरी गई और विकास नहीं होगा, विकास तो होना ही होना है। जो सरकार की योजना है वो तो होनी है।
बाकी कोई इसमें लेकिन कहीं ना कहीं वो विकास कार्य जिस तरह से पहले होता, क्या वो अब कम हो जाएगा? क्योंकि बालोतरा भी एक अलग जिला बन गया है तो, और बाड़मेर और छोटा हो गया है। नहीं, कम नहीं होगा ना। कम क्यों होगा? कम तो होना ही नहीं है। अच्छा। जो सरकार जो योजना है वो तो इम्प्लीमेंट होगी। तो अब नए जिले बने हैं तो उससे अच्छा ही हुआ है। तो आप पूरी तरह पक्ष में है नहीं, इसके? पक्ष में है हम, पर ये है कि बाड़मेर को संभाग नहीं बनाया। ये कहीं न कहीं एक पैरोकारी करने में हमारे जो राजनेता है उनकी कमी रही है, बाकी सब अच्छा है। तो बाड़मेर जिस तरह से कल बालोतरा की जनता तो बेहद खुश थी और उनका ये कहना था कि अब कांग्रेस जो है उन्होंने बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण फैसला लिया है बालोतरा को एक जिला बनाकर। लेकिन आपकी तरफ से क्या इस साल जो चुनाव में मांग रहेगी कि संभाग बनाया जाए? देखो, एक्चुअली होता क्या है, घोषणा करना एक अलग काम होता है और धरातल पर काम करना एक अलग होता है। चुनावी साल है, कांग्रेस ने 19 जिलों की घोषणा कर दी, हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिलों की सीमांकन को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। निश्चित तौर पे जिले बनाने से उनका विकास होगा, ये मेरे साथी अधिवक्ता ने भी कहा, सही बात है। लेकिन वो विकास कितनी तक होता है, धरातल पे कितना होगा? एकदम 19 नए जिले बनाना और उनके लिए स्टाफ सारा लगाना और कार्य को तुरंत प्रभाव से लागू करना, ये मेरे हिसाब से काफ़ी धरातल पर काम करने में डिफिकल्टी आएगी। वैसे चुनावी वर्ष है और तो कांग्रेस ने जो घोषणाएं की है वो ज़रूर की है, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग थी बाड़मेर को डिवीज़न बनाने को लेकर, उसको लेकर हमारे यहाँ के किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि, जो नेता कहे या जो मंत्री कहे, जो कांग्रेस सरकार में है, किसी ने भी इसकी पैरवी नहीं की। तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। और जो कांग्रेस सरकार की बाकी घोषणाएं हैं, अब ज़्यादातर तो और भी अभी जो ये योजनाएं चल रही है धरातल पर तो हमें कुछ नहीं दिख रही है। बिजली फ्री कर रहे हैं, इतने यूनिट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोगों को डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लिए लाइनों में लगा रखा है। तो इससे बेहतर है कि आप सीधा ही बिल में कम कर लो ना, कि भाई आपके 50 यूनिट फ्री है तो 50 यूनिट तक आपका बिल जीरो आएगा। तो जो ये फैसला लिया गया है, तो क्या बाड़मेर की जनता की तरफ से इस साल जो चुनाव होंगे तो इसमें यहाँ कांग्रेस को जो वोट संख्या है कुछ कम होगी? देखो, डिवीज़न की जो मांग नहीं रखी है कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और यहाँ के मंत्री भी हमारे रहे हैं और हमारे स्थानीय एमएलए भी यहाँ पे हैं। जैसे अभी टोटली 7 सीटों में से 6 में कांग्रेस के एमएलए, लेकिन एक भी नेता ने बाड़मेर को डिवीज़न बनाने को लेकर पैरवी नहीं की। तो निश्चित तौर पे इसमें आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखा यहाँ पर आपने किस तरीके से जो यहाँ पर जिला कलेक्टर ऑफिस में हमें जो वकील मिले, उनका कहना था कि जो बालोतरा है उसको जिला बनाया ये एक सही फैसला था, लेकिन बाड़मेर को भी संभाग बनाना चाहिए था। अब चलिए और चलते हैं बाड़मेर की सड़कों पर और जानते हैं और लोगों की राय कि क्या है उनका कहना बाड़मेर और बालोतरा के बीच इस टसल को लेकर। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाड़मेर के युवा और जानते हैं युवाओं से कि कल जो ये ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है बाड़मेर से बालोतरा को अलग कर एक नया जिला बनाने का, क्या राय रखते हैं युवा इस फैसले को लेकर? ये राजस्थान गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि बाड़मेर ज़िले की वैसे भी जनसंख्या बहुत अधिक हो चुकी थी और क्षेत्रफल भी अधिक था। तो दूर दराज से गांव आने के लिए जिला मुख्यालय बाड़मेर जिला मुख्यालय दूर रह रहा था और जो विकास के कार्य हो रहे थे उनमें थोड़ी सी कमी आ रही थी। इसलिए राजस्थान गहलोत सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लेते हुए इसमें 2 जिलों का डिवाइडेशन किया, जिससे कि दूर दराज से आने वाले, जैसे जो बालोतरा के नज़दीक स्थान है उन्हें अपना नज़दीकी जिला मुख्यालय मिला, जिससे कि उन लोगों को बाड़मेर जिला मुख्यालय अपना काम करवाने के लिए पूरा दिन लगता था, आज उसमें बहुत कम समय अपना काम करवा सकते हैं। और सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है और जनता में इसका बहुत अच्छा मैसेज है और सारे लोग खुश हैं इस चीज़ से। देखो, बाड़मेर से बालोतरा अलग हो तो उसमें खुशी की बात है कि उन बालोतरावासी क्षेत्र लंबा है, इसकी वजह से वो आने में यहाँ परेशानी होती है, बाड़मेर हेडक्वार्टर में आने में, और अलग हुआ है तो वहाँ की जनता को परेशानी मिट जाएगी और इधर की जनता उनको भी फायदा मिलेगा। और आप क्या कहना है सर इसके? सर मेरा यही कहना है कि बाड़मेर से बालोतरा अलग होने से तो क्षेत्रफल कम हुआ है, जिससे दोनों का अलग अलग रेवेन्यू आएगा, जिससे दोनों क्षेत्रों का ज़्यादा विकास हो पाएगा। पर रिफाइनरी उधर जाने से थोड़ा बाड़मेर को नुकसान है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जब बाड़मेर पूरा एक जिला था, बालोतरा जब इसी के अंदर था, तब बाड़मेर के पास जो ऐतिहासिक धरोहर थी वो ज़्यादा थी, जो रिफाइनरी थी वो भी बाड़मेर के अंतर्गत ही आती थी। लेकिन अब जो बालोतरा अलग हो गया तो ये रिफाइनरी, ऐतिहासिक धरोहर, कई तहसील, कई अधिकारी अब बालोतरा की तरफ चले गए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक थोड़ी युवाओं के लिए निराशा है, लेकिन हमारे जो एक्चुअल पहले बाड़मेर और जैसलमेर बाड़मेर और बालोतरा एक ही था, तो युवाओं के लिए मुझे नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि इनके अंदर भेदभाव रखेंगे। और जो भी जहाँ तक कि रोजगार की बात है, डेवलपमेंट की बात है, उन कंपनियाँ जो कुछ हमारे भी यहाँ भी नागानामा में है वो बाड़मेर विकास के लिए आएगी। लेकिन हमें उन जनप्रतिनिधियों से उम्मीद है, हरीश जी चौधरी, मदन जी बराबर, तो उनसे उम्मीद है कि युवाओं के लिए वहाँ जो पहले स्थिति वही स्थिति रखेंगे। बिल्कुल एक थोड़ी सी निराशा है कि अगर रिफाइनरी बाड़मेर होती तो बाड़मेर युवाओं को एक अच्छी नई रोजगार के डेवलपमेंट आते और बाड़मेर विकास कर उनका भी पैसा जो बाड़मेर लगता है। लेकिन बिल्कुल
ये निराशा है, लेकिन इसके साथ साथ जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बहुत अच्छा निर्णय था। तो इसमें यही है कि उन जनप्रतिनिधियों से और तमाम अधिकारियों से हमारी रही कि जितना बालोतरा को दे उतना भी बाड़मेर को ही सहयोग दें। अब हम आ गए हैं बाड़मेर की बाज़ार में और यहाँ जानते हैं व्यापारियों से उनकी राय कि उनका क्या कहना है बाड़मेर से बालोतरा को अलग ज़िले बनने पर। तो यहाँ पर एक व्यापारी हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, बालोतरा को बाड़मेर से अलग करके एक नया ज़िला बनाया है, आप इसे कैसे देखते हैं? इससे तो सर जैसे बड़ा शहर बड़ा ज़िला था, अगर कुछ उसका हिस्सा अलग हो जाता है तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और होता है तो अगर उनको फ़ायदा है, कुछ हमको भी फ़ायदा होगा ज़रूर कि बजट जो भी आएगा अलग अलग ज़िले का होगा तो हमारे ज़िले को फ़ायदा ही पड़ेगा। इससे मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा। हालांकि अब थोड़ा राजस्व का नुकसान हो सकता है बाड़मेर ज़िले के लिए, जैसे रिफाइनरी वगैरह चली गई, वो अब वो जो भी है वो सब बालोतरा ज़िले को मिलेगा, इसका थोड़ा फ़र्क हो सकता है। बाकी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाड़मेर को। क्या बाड़मेर की जनता जिस तरीके से आज तक कांग्रेस को प्यार देती आई है, आगे भी इसी तरह से देगी इस फैसले के बावजूद? ये तो सर आगे समय पे निश्चित है क्या होता है। चुनावी वक्त के आजकल जो भी माहौल होता है वो चुनाव के टाइम ही होता है। इस वक्त कोई कुछ नहीं कह सकता। जो चुनावी दिन होंगे वही तय करेंगे पब्लिक कहाँ जाएगी। तो जिस तरीके से आपने इन्हें सुना कि इनका कहना था कि जो 2 ज़िले हैं उनके बनने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है बाड़मेर वासियों को जो है फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जो बजट होगा वो 2 ज़िलों के लिए अलग अलग प्रकार से बनकर आएगा, ऐसा इनका कहना था। आइए और बात करने की कोशिश करते हैं व्यापारी से। सर, जिस तरीके से कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, बाड़मेर से बालोतरा को अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया है, तो उस पर एक बाड़मेर के व्यापारी होने के नाते आपका क्या कहना है? हमारा कहना अच्छा ही है, सही हुआ है फैसला? ठीक है। एक व्यापारी होने के नाते आपको लगता है कि कहीं आपको इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? नुकसान तो होना ही है। किस प्रकार से नुकसान होगा? पब्लिक कम हो जाएगी, नहीं आना जाना कम हो जाएगा ना। अच्छा, पहले बालोतरा से लोग यहाँ पे आया करते थे तो भीड़ ज़्यादा थी बाज़ारों में, अब वो भीड़ कम हो जाएगी? अब तो भीड़ कम होगी। तो देखिए, इनका कहना है कि जो बालोतरा से लोग पहले कामकाज के लिए यहाँ आया करते थे तो उससे बाज़ारों में जो भीड़ है वो ज़्यादा रहती थी, रंगत जो है ज़्यादा रहती थी, ग्राहक जो है ज़्यादा रहते थे, लेकिन अब वो जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। आइए और बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे दुकानदारों से, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक मोबाइल की दुकान भी आई है, इनसे जानते हैं। कल जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया राजस्थान में, बाड़मेर से बालोतरा को अलग करके एक नया ज़िला बना दिया है, तो उस पर एक व्यापारी होने के नाते आपकी क्या राय है? व्यापार उन्होंने अच्छा है सर, और भी बिजनेस बढ़ेगा, बालोतरा में बढ़ेगा, बाड़मेर में बढ़ेगा, नया जिला बुलाया तो नए अवसर पैदा होंगे रोजगार के। जी, जिस प्रकार से कई और व्यापारियों का ये भी कहना था कि जब ये बाड़मेर जिला था तो बालोतरा से लोग यहाँ पर कामकाज को लेकर आया करते थे तो बाज़ारों में भीड़ ज़्यादा होती थी, ग्राहक ज़्यादा होते थे, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान होगा, ऐसा व्यापारियों का कुछ कहना है? नुकसान तो देखो सर, जो फाइनेंस कंपनियां हैं उसमें से नुकसान तो हो गया। अलग जिला होगा तो अभी नज़दीक में बाई तो पड़ते, वो पहले बाढ़ में रहते थे, वो नुकसान तो होगा ही सर, वो अभी बालोतरा जाएंगे। लेकिन आप इस फैसले के पक्ष में? हाँ, क्या लगता है इस फैसले का जो फ़ायदा है कांग्रेस को होगा बाड़मेर से? सर वो तो मेरे को पता नहीं, कांग्रेस को होगा नहीं होगा, फैसला अच्छा है जी। तो देखिए, यहाँ पर आपने बाड़मेर के व्यापारियों को सुना जिनका कहना है कि ये जो फैसला है बेहद अच्छा है। आप देख रहे हैं DCN लाइव बाड़मेर से संवाददाता मनोज पांडे के साथ कैमरामैन राजेंद्र।